हेलो एंड वेलकम टू राइज टू सक्सेस नाउ। मैं निखिल आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो में अक्सर हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। और हमसे सवाल जो पूछे जाता है वो ये है कि एक अच्छा बिजनेस ओनर किसे कहते हैं, क्या क्वालिटीज होती है एक अच्छे बिजनेस ओनर्स की, जिसकी वजह से उनके शुरू किए हुए बिजनेस सक्सेस की आसमान को छू लेते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के थ्रू हम आपसे साथ शेयर करेंगे ऐसे 7 बेहतरीन क्वालिटीज जो एक बिजनेस ओनर को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। ये हमारे चुने हुए 7 ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक बिजनेस ओनर अपने आप को ना सिर्फ बिजनेस में अच्छा साबित कर सकता है, पर वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ देखता है कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए एक बेहतरीन इंसान भी साबित हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं सबसे पहली क्वालिटी एक बिजनेस ओनर की। जो सबसे पहले आता है हमारे हिसाब से वो है उनकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। आज एक बिजनेस ओनर होने के नाते सबसे पहले जरूरी है कि उनके एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये बात तो तय है कि अगर किसी ने बिजनेस शुरू किया है तो बिजनेस के डिसीजंस तो वो लेंगे ही, पर अक्सर हमने देखा है कि कोई बिजनेस ओनर कहीं ना कहीं अटक जाता है बहुत बार कि ये क्लाइंट को माल दूं या नहीं दूं, या ये टीम मेंबर को हायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बल्क क्वांटिटी में मटेरियल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सर्विस की ये प्राइस रहनी चाहिए या ये प्राइस रहनी चाहिए। अक्सर ऐसे डिसीजंस के साथ हर दिन बिजनेस ओनर अपने आप को मुश्किल में पाता है। तो सबसे पहले क्वालिटी जो जरूरी होती है एक बिजनेस ओनर के लिए वो है उनकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। ज्यादातर अच्छे बिजनेस ओनर्स में हमने देखा है कि अगर वो कहीं ना कहीं डिसीजन ले लेते हैं तो उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए अपने आप को कभी भी पीछे नहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने लिए हुए डिसीजंस को सही साबित करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उस केस में हम आज अपने हिंदुस्तान में देख सकते हैं तो वो है श्री रतन टाटा जी। रतन टाटा जी ने जरूर एक इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं अपने बिजनेस के डिसीजंस ले लेता हूं और अगर मेरी टीम को लगता है कि वो डिसीजन गलत है तो मैं उनको बताता हूं कि चलिए अब लिया गया डिसीजन को सही साबित करते हैं। ये होता है एक अच्छे बिजनेस ओनर के एटीट्यूड का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हुए शेयर करते हैं बिजनेस क्वालिटी नंबर 2, वो है रिस्क टेकिंग एपेटाइट। इससे हमारा मतलब यह है कि कोई भी बिजनेस ओनर जो आज बिजनेस शुरू कर रहा है या बिजनेस में आगे बढ़ चुका है उन्हें हर दिन रिस्क का सामना तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस चलेगा या नहीं का रिस्क, आज आप कस्टमर कहां से आएंगे उसका रिस्क, आपके पास जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसे कोई लेगा या नहीं उसका रिस्क, और अगर आपका बिजनेस चल पड़ा है तो आगे और कस्टमर कैसे आएंगे उसका रिस्क, कौन से लोग टीम से जुड़ेंगे उसका रिस्क। तो ऐसे रिस्क के मामले तो हर दिन बिजनेस ओनर्स के साथ आते ही रहेंगे। और अगर आप एक अच्छे बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं तो आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी को आपको बढ़ाना है और रिस्क लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। बात करेंगे तीसरी क्वालिटी की, वो है पीपल मैनेजमेंट। आज की डेट में अगर बिजनेस का देखे जाए तो बिजनेस इज नथिंग बट पीपल मैनेजमेंट। बिजनेस में लोगों के साथ मिलकर काम करना रहता है, लोगों के लिए काम करना रहता है और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों को ही देना रहता है। तो आप अगर देखेंगे तो आपके चारों तरफ सिर्फ लोग हैं। तो बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है ये क्वालिटी जो है पीपल मैनेजमेंट। ना सिर्फ उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस जो वो खुद डिलीवर कर रहे हैं या उनकी टीम डिलीवर कर रही है उनको बराबर से मैनेज करना है, ऑपरेशंस के मैनेज करना है, और क्लाइंट जिसको प्रोडक्ट और सर्विस दी जा रही है उन्हें भी अच्छी तरह से मैनेज करके खुश करना है। तो बिजनेसमैन के लिए ये क्वालिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो एक पीपल मैनेजमेंट में अपने आप को कहीं ना कहीं उत्तम पाए जाए, अपने आप को कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ और अच्छा साबित कर सके। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे क्वालिटी नंबर 4, वो है कम्युनिकेशन स्किल। इस दुनिया में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पसंदीदार क्वालिटी जो कोई इंसान में होगी तो वो है उनकी कम्युनिकेशन स्किल। आज हम लोग एक वॉर शुरू भी कर सकते हैं और एक वॉर बंद भी करा सकते हैं अच्छी बातों की वजह से या सही बातों की वजह से। याद रखिए, जो आदमी सही बात कर सकता है उसे लोग सुनना भी पसंद करते हैं। तो आज एक बिजनेस ओनर जो सेल्स में इन्वॉल्व है उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है उनकी भाषा या उनकी बोली। तो जरूरी है कि एक बिजनेस ओनर कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर हो और कम्युनिकेशन स्किल्स सीख जाए ताकि ना सिर्फ अपनी कंपनी के अंदर के लोग जो उनकी टीम है, उनके ऑपरेशंस वाले लोग हैं, उनके साथ अच्छी बातचीत हो, बल्कि बाहर जो उनके क्लाइंट्स है या होने वाले क्लाइंट्स है उसके साथ भी उनकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहे। इसी के साथ हमने देखा कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है एक बिजनेस ओनर की, वो क्यों जरूरी है।
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे क्वालिटी नंबर 5, वो है मनी कंट्रोल। पैसा, हमने सुना है बहुत बार लोगों से कि पैसा हर फसाद की जड़ हो जाता है और पैसे के आगे कुछ भी नहीं, या पैसा भगवान होता है। ऐसे बहुत सारे कहावत हमने सुनी है पैसे को लेके। तो बिजनेसमैन की पूरी दुनिया तो पैसे के आसपास ही रहती है। वो बिजनेस की शुरुआत ही इसलिए करता है ताकि अच्छा पैसा कमा सके, अपने परिवार को खुश रखे और कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई अंतर ला सके। तो अगर एक बिजनेसमैन की क्वालिटी की बात करें तो पैसे को कंट्रोल करना, यानी कि किस पैसे के साथ वो बिजनेस शुरू कर रहा है, यानी कि अपने कैपिटल, अपने गुड्स और सर्विस में लगने वाले उसके इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना, और क्लाइंट को देते हुए अगर कोई क्रेडिट पॉलिसीज है तो वो क्रेडिट का पैसा कैसे लेना और अपने सप्लायर्स को क्रेडिट पे लाए हुए प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे चुकाना, ये सारी चीजों को मनी कंट्रोल के अंडर हम लोग लेके आएंगे। इसी के साथ अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप अच्छी तरह से कमा रहे हैं तो जरूरी है कि आप जब कमाना शुरू कर चुके हैं तो उस अच्छे कमाए हुए पैसे को बिजनेस में भी इन्वेस्ट करें और बिजनेस के बाहर भी इन्वेस्ट करें, ताकि ना सिर्फ आप काम करते हुए अपने पैसे कमाएं बट आपका कमाया हुआ पैसा भी आपको और कमाई दे सके। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है मनी कंट्रोल वाली क्वालिटी के अंदर, और ये भी एक बेहतरीन क्वालिटी है एक बिजनेस ओनर के लिए। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे क्वालिटी नंबर 6, जो है क्लाइंट डिलाइट। आज हम जो भी बिजनेस चालू करते हैं वो इस वजह से चालू करता है क्योंकि हमें लगता है कोई ना कोई व्यक्ति मार्केट में है जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को लेना चाहता है। तो सबसे पहले हमको जो चीज आनी चाहिए वो है क्लाइंट डिलाइट। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से जो व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने वाले हैं वो हमसे खुश हो और हमारे साथ बार बार बिजनेस करना चाहे। तो ये सब चीजें आती है क्लाइंट डिलाइट के अंदर। आप क्या ऐसा काम करेंगे या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट देंगे, कौन सी ऐसी सर्विस देंगे उनको जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस उनके लिए बेहतरीन साबित हो और वो आपको आगे रेकमेंड करते हुए बहुत ही खुश रहे कि आपके साथ उनको बिजनेस करके बहुत ही अच्छा लगा। ये सब चीजें आती है क्लाइंट डिलाइट के अंदर। और अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को इतना खुश किया हुआ है कि ना सिर्फ वो क्लाइंट वो ब्रांड के प्रति लॉयल है बल्कि वो लोग वो ही चीज या प्रोडक्ट या सर्विस दूसरों को भी रेकमेंड करते हैं। आज के मार्केट के कोई भी बड़े ब्रांड्स का नाम ले लीजिए, ज्यादातर क्लाइंट डिलाइट में उनका नाम आता जरूर है। तो याद रखिए, अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो क्लाइंट डिलाइट वाली क्वालिटी आपको और आपकी टीम को रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हमने 6 क्वालिटीज ऑलरेडी कवर कर ली है। अब बात करेंगे आखिरी वाली क्वालिटी जो हमारे हिसाब से एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है फेलिंग एंड कंटिन्यूइंग वाली क्वालिटी। याद रखिए, बिजनेस है तो कहीं ना कहीं आप हारेंगे, आप शायद नुकसान भी पाएंगे और आप शायद नीचे भी गिरेंगे, पर असली बिजनेस ओनर वही है जो गिरने के बाद, हारने के बाद या रिजेक्ट होने के बाद वापस से खड़ा हो और अगला दरवाजा खटखटाए। बहुत बार हमने देखा है कि एक बिजनेस ओनर अपने ईगो पे बात आने की वजह से अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है या तो फिर अपने उस काम से मुंह फेर लेता है। ये एक बिजनेस ओनर के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ कहीं ना कहीं बिजनेस का ही नुकसान है और अल्टीमेटली बिजनेस ओनर का नुकसान हो जाता है। तो याद रखिए, एक क्वालिटी जो बिजनेस ओनर को रखनी जरूरी है वो है फेलिंग एंड कंटिन्यूइंग। फेलियर तो होना ही है बट उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान के आगे बढ़ना है, बल्कि उस फेलियर से सीखना जरूरी है ताकि हम उस गलती को फिर से ना दोहराएं और आगे अपने बिजनेस को ले जाते हुए उस फेलियर से सीखे हुए लेसन से कामयाबी पाएं और आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे 7 क्वालिटीज जो बिजनेस ओनर को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं काम लगने वाले हैं। आपको ये वीडियो अगर कहीं ना कहीं काम लगने वाला लगा हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको लगता है कि ये 7 क्वालिटीज कहीं ना कहीं शेयर करने लायक है तो इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि कहीं ना कहीं बिजनेस नॉलेज आपके लिए लेते आए ताकि आप अपने बिजनेस में इन्हीं चीजों को अमल कर सके, आगे बढ़ सके। फिर से और एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।